चलो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, आगे की बात करते हैं। हम्म। यहाँ लगाना ठीक रहेगा? नहीं यार, यहाँ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। यहाँ देखता हूँ, यहाँ इधर समझ में आ जाएगा। यहाँ तो आ जाना चाहिए। ऐसे भी ठीक है। ओके गाइस, सो आज का मैं आपके सामने एडवांस लेवल का दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉडरेटर थोड़ी सी सख्ती बनाए रखो यार। रिवीजन खत्म करते हैं, एडवांस पे चलते हैं। चलो। एमएमसी फेज 21, द फिबोनाची रीफ्रेसमेंट। देखो इसके लिए अलग से टूल होता है, लेकिन वो ट्रेडिंग व्यू में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पैरेलल बेस्ड फिबोनाची के जरिए बता सकता हूँ। आप उसको रिफ्रेसमेंट भी कह सकते हैं। रिफ्रेस माने होता है किसी सरफेस पर मार्केट का कभी ना आना, बस वो उसी जगह पे अपने आप को वेव की तरह क्रिएट करते हैं, उसे रिफ्रेस कहते हैं। जैसे ये एक सेंट्रल लाइन है, मार्केट इस पे अपने आप को ऐसे नहीं कर रही है, वो बस ऐसे ऐसे करना चाह रही है, तो इस मूवमेंट को मार्केट का रिफ्रेसमेंट कहते हैं। इसके लिए कोई टूल आज तक नहीं बना है, बस आप ये कह सकते हो कि हम लोग किसी लाइन को क्रिएट करके उसको सेंट्रल एरिया यूज कर सकते हैं मार्केट में ट्रेंड। ठीक है, मैं आपको छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप छोटा सा समझो। होता क्या है कि जैसे हमें इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं मार्केट के ट्रेंडिंग टाइम पे। ये सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है ट्रेंडिंग मार्केट्स में। और ये जो ट्रेंडिंग मार्केट्स है, ये बेसिकली आपकी एलियट वेव से बनी हुई होनी चाहिए, यानी कि आप इसको जिग जैक मूवमेंट कह सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई भी हार्मोनिक पैटर्न, जैसे कि साइफर है, एक्स ए बी सी डी है, ठीक है, एक्स ए बी सी है, ये सारे पैटर्न्स आप इनको यूज करके इनके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आधे लोगों को समझ में ये क्या चीज़ है। अगर मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके जा रही है, यू कैन सी एक जिगजैग पैटर्न में, पैरेलल चैनल में इस तरीके से लेके जा रही है, तो इसके अंदर कई सारी ट्रेंड के पॉजिटिव होने की रिटेस्टिंग हमें समझ में आती है। अब समझो ये जो टूल है, ये बेसिकली मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेड लगाने के लिए नहीं। तो ये मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने बोला है मैं इसके बारे में बताऊँ तो मैं आपको बताऊँ। ये एनालिस्ट के लिए होता है, दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, पहले बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, आप पैरेलल फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हो, पैरेलल जो फिब होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें हमें एंगल बेस्ड लेवल दिखाई देते हैं। ये एंगल बेस्ड लेवल होते हैं जो ट्रेंड की बिहेवियर के बारे में हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यू कैन सी, जैसे कि ये हमारे पास 0.5 का लेवल है, ये हमारे पास 1 का लेवल है, ये हमारे पास 0 का है, 0.2, 0.7, इस तरीके से हमारे पास ये लेवल बने रहते हैं। ठीक है, सेम वही, लेकिन ये एंगल्ड वाला होता है, ये ट्रेंड के साथ चलता है। तो इसके अंदर क्या बेनिफिट हमें मिलता है कि एक तो हमें ट्रेंड का आधा हिस्सा समझ में आता है, और आप इसको मिरर कर सकते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा अलग होता है, ये वाला हिस्सा अलग होता है, दोनों मिरर्ड कर सकते हो। जो ऊपर है वो नीचे है, लेकिन रिवर्स वर्जन, जैसे भी मैंने आपको रिवर्स करके दिखाया था लाइव में, जो रिवर्स करा था वही सेम चीज इसके अंदर होती है। अब मैं इससे आगे का हिस्सा आपको चार्ट पे समझाता हूँ कैसे हमें देखने को मिलता है। जैसे ये हमारे पास, तो इसको पैरेलल चैनल की तरह यूज करते हैं, इजीली आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको एज ए पैरेलल चैनल की तरह ही यूज करूंगा, लाइक दिस।
सिंपल एज दैट। मैं बाकी के सारी लाइंस इसमें से हटा देता हूँ, जो नीचे की ब्लू लाइंस हैं, ठीक है। ये 4 तक की हमें ज़रूरत है बस, मैं सामने बना हुआ, ठीक है। ये है हमारे पास लाइन। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन से आपको पता ही है 0.5 और बाकी के ये, और मैं ये हटा देता हूँ यहाँ के, जो ये है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दीज आर ओनली एंड ओनली, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केट में जो हम एंट्रीज वगैरह क्रिएट करते हैं, वो होता है ग्रे और ब्लू रीजन। ट्रेंड के साथ चलना है तो ग्रे रीजन का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेंड के अगेंस्ट चलना है तो ब्लू रीजन का इस्तेमाल किया जाता है, रिट्रेसमेंट का शिकार होना है तो सेंट्रल एरिया यूज किया जाता है। रिट्रेसमेंट का मतलब है मार्केट के रिवर्सल का, मार्केट के रिवर्सल का। इस तरीके से सेंट्रल जोन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे रीजन ऑलवेज यूज फॉर रीटेस्टिंग, यानी कि मार्केट के डाउन साइड में जाने का जो एरिया होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सब कुछ सेम है। अभी सिंपल इस तरीके से समझो जो मैंने बताया कि ये एक एंगल बेस्ड हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और पैरेलल चैनल की तरह इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। और भी कई सारे होते हैं, लेकिन सिंपल के लिए अब ये समझो। ग्रे रीजन किस लिए होता है? ग्रे रीजन होता है मार्केट में पैरेलल चैनल के रीटेस्टिंग के लिए, ट्रेंड के साथ चलने के लिए। ब्लू रीजन होता है मार्केट में किसके लिए? सपोर्ट बना के ट्रेंड के अगेंस्ट चलने के लिए। समझ आया? मैंने उल्टा कर दिया वो भी, सिर्फ फिलहाल के लिए सिर्फ कलर समझो। अभी इतना समझो, इससे आगे का मैं आपको कल बताऊं। अभी सिर्फ इतना समझो, ये बहुत हेल्प लगे। ये मैं बताऊं तुम्हें क्यों बता रहा हूं मैं। अगर तुम नॉर्मल यूज करोगे ना फिबोनाची, देखो मैं नॉर्मल यूज करके दिखाता हूँ ट्रेंड बेस्ड, उसमें इसमें फर्क पता लग जाएगा तुम्हें। डाउन ट्रेंड है, मैंने डाउन ट्रेंड यूज किया है यहां से लेके करीब इस तरीके से मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। ये देखो मैं इसका इस तरीके से यूज करूंगा, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे। इसमें और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि ये फिबोनाची यूज होगा आगे। ये जो फिबोनाची हमारे पास में बन लगा हुआ है, ये यूज होगा आगे बनने वाले ट्रेंड पे। ये हमेशा जो नॉर्मल फिबोनाची होते हैं वो अगले ट्रेंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक डाउन ट्रेंड बन गया, अब दूसरा ट्रेंड जब बन रहा है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फिबोनाची है ये करंट ट्रेंड में इस्तेमाल करते हैं। तो समझो करंट ट्रेंड में, यानी कि ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे इसको, और वो भी पैरेलल की तरह होना चाहिए, जिगजैग होना चाहिए, एंगल्ड नहीं होना चाहिए। समझ आया? तो ये करंट में कैसे हेल्प करेगा 50% लेवल पे। इसमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं जो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। सेंट्रल जोन पे मार्केट की क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, या फिर मार्केट में कैंडल क्लोज करे उस लेवल पे, या फिर वहां से और ऊपर चले जाए। बहुत सारी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो समझाऊंगा मैं कैसे कैसे ट्रेंड अपने आप को छोटा छोटा कर सकता है जब तक वो अपनी सप्लाई कंप्लीट ना कर ले। तो ये दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान से समझना। नॉर्मल फिबोनाची रिफ्रेसमेंट जो होता है वो करंट ट्रेंड में इस्तेमाल किया जाता है। रिट्रेसमेंट मार्केट में ट्रेंड खत्म होने के बाद नई ट्रेंड के लिए इस्तेमाल किया, तो उसमें वेट करना पड़ेगा, इसमें वेट करने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट चलता है। समझ आया? अभी सिर्फ इतना समझो, कल मैं ये बताऊंगा किस लेवल का इस्तेमाल करते हैं मार्केट में कंटिन्यूएशन के लिए, और किस सप्लाई को किसके साथ ज्वाइंट करते हैं। इसमें लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। गॉट इट? गॉट इट? देखो अब जितने मैं आपको टॉपिक समझाऊँ ना वो बेसिकली एनालिसिस के लिए हैं, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है। वो बस आपको मार्केट के बिहेवियर को समझने में हेल्प करेंगे, और भी डीप में, और भी डीप में, जितना डीप में हो सकता है और भी डिटेल में। अभी मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक आपका आएगा मीडिया कैंडल। एक नई कैंडल मैं कल आपको बताऊँ, इसका नाम है मीडिया कैंडल, याद रखना नाम। सबसे पहले मुझे आपको मीडिया कैंडल के बारे में बताना है। मीडिया कैंडल आपकी एक 3CP पैटर्न है, जो बेसिकली एक वो कैंडल बताता है, इसके बारे में हमको कल बताऊंगा। ठीक है। मीडियन कैंडल, MEDIAN। ठीक है। मेरा अपना मानना है